नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और बहुत बड़ी भर्ती है ये। और लेवल की बात करें तो लेवल ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट भर्ती बड़ी है क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी हरियाणा की पोस्ट हैं लगभग, वो सभी की सभी इसमें काउंट की गई हैं। तो इसकी भर्ती बहुत चर्चा में है और चर्चा का कारण क्या है वो भी हम बात कर लेते हैं आज। सबसे पहले तो एक ये है कि सरकार ने बोला था कि हम 31 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम ले लेंगे। सरकार ने क्या बोल रखा था कि 31 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम, यानी 31 दिसंबर 2024 तक का इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं है। आज आपका 14 दिसंबर हो चुका है और अभी 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये पॉइंट तो सरकार का है बिल्कुल गलत। अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म कब आएँगे, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा? ठीक है? तो सबसे पहले इस चर्चा पे चलते हैं, उससे पहले हम छोटी-सी चर्चा और कर लेते हैं जो कि अपने न्यूज़पेपर पे आई है। न्यूज़पेपर में क्या आया है वो देख लेते हैं एक बार। न्यूज़पेपर में जो दिया है ना उसके बारे में छोटी-सी हम चर्चा एक बार कर लेते हैं, ओके? तो न्यूज़पेपर में दिया है सीईटी नीति में कई बदलाव संभव, जल्द घोषित होगी परीक्षा की तिथि। तो सबसे पहले क्या था कि जो प्री क्वालीफाई था ना, प्री के बाद क्वालीफाई तो था ही नहीं, तो प्री एग्ज़ाम देते थे उसमें 4 गुणा को बुलाया जाता था। पहले कितना था? 4 गुणा था। अब बात जो कर रहे हैं ना, वो 10 गुणा पे कर रहे हैं कि भाई 10 गुणा बुलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं 4 गुणा से कम क्वालीफाई कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10 गुना तो कम से कम किए जाएँ। अब न्यूज़पेपर की रिपोर्ट देखते हैं। सीईटी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया दावा। ये आपका दावा क्या है? वही है कि नीति में 4 गुना फार्मूले का बदला जाना तय है। यानी कि ये बदलना तय है, इसकी जगह अब 10 गुना बुलाया जाएगा। अब जो मोटी-मोटी बातें हैं ना, वही सारी की सारी हर रोज़ वही अखबार में वही बातें लिख देते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है बस और कुछ नहीं है। क्योंकि एक डेट फिक्स कर दी जाए तो बच्चों का सिलेक्शन होना अच्छी बात है, जल्दी से हो जाएगा। अब मैं बात करूँ, देखो सरकार मानती है कि 31 दिसंबर को एग्ज़ाम ले लेगी, ठीक है? सरकार क्या मानती है? 31 दिसंबर तक हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, जो कि किसी भी हाल में संभव नहीं है। तो ये तो भूल जाओ 31 दिसंबर वाला तो। अब बात है, ये हो सकते हैं कि 31 दिसंबर तक, ठीक है? 31 दिसंबर तक फॉर्म आपके आ सकते हैं, ठीक है? आपके फॉर्म आ सकते हैं, जिसके लिए आपका ध्यान रखें, जिसके लिए जनवरी, ठीक है? जनवरी का लास्ट, ठीक है? जनवरी 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम फिक्स लास्ट डेट आपकी हो सकती है 25 जनवरी हो सकती है, 20 जनवरी हो सकती है, 31 जनवरी हो सकती है। क्योंकि अभी तो फॉर्म आया नहीं है, 14 दिसंबर हो गई है। तो दिसंबर के लास्ट तक आपके फॉर्म आ सकते हैं। फिर सरकार बोलेगी कि हम आपका एग्ज़ाम ले लेंगे भाई फरवरी में, ठीक है? एग्ज़ाम ले लेंगे फरवरी में, आप लगे रहोगे, ठीक है? अच्छी बात है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है। सरकार फिर दावा करेगी, एग्जाम पहले तो दावा कर सकती है जनवरी का, फिर आपका दावा कर सकती है फरवरी का। हो सकता है आपका एग्जाम फरवरी में होगा। फिर थोड़ा सा आपको पता है सरकार हमेशा डिले करती है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, ठीक है? कोई सूचना इसके बारे में अखबार में नहीं है या मेरे पास और कोई नहीं है। फिर सरकार ऐसा कर सकती है कि आपका जो एग्जाम है, मैं एक बार पहले भी बता रहा था कि आपका एग्जाम मई या जून में हो सकता है फिर, ठीक है? मई या जून में हो सकता है। इसका रीजन क्या है कि 12th, सॉरी 10th और 12th के जो बच्चे हैं नए सेशन से जो पास होते हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। ऐसा मान के कर भी सकते हैं मई जून में। बाकी सरकार ने तो अपनी जिद पकड़ी हुई है कि हम ऐसा कर लेंगे, बट कर पाना अभी कोई संभव है नहीं। एक बात ध्यान में रखें, आप अपनी तैयारी हमेशा पूर्ण रूप से करके चलें। आप करके चलें कि हमारा एग्जाम जनवरी में है, आप ऐसा मान के चलें, क्योंकि सरकार ने एक बार घोषणा कर दी और एग्जाम डेट फिक्स कर दी और जिस दिन एग्जाम लेना हो ले लेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि हमारी तैयारी नहीं थी, हमने अच्छे से सिलेबस कवर नहीं किया था, हमने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। आपकी कोई ऐसी बात सुनने वाली नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले 31 दिसंबर का टारगेट दिया था आपको। तो ये ध्यान रखें, आपको तैयारी तो करनी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका एग्जाम जाके मई जून तक जा सकता है। मई जून तक जाने का रीजन ये है, अगर ये रीजन सरकार नहीं मानती है तो आपका एग्जाम फरवरी के मिड तक हो जाएगा, ठीक है? मिड फरवरी तक हो जाएगा। बाद में आपके स्कूल के 26 से या कोई डेट दी थी शायद, मुझे ध्यान में नहीं है, स्कूल के एग्जाम भी आपके शुरू हो जाएंगे 10th और 12th के, तो वो हो सकता है। तब आप ऐसा करने में थोड़े से दिक्कत में आ सकते हो। बाकी कोई दिक्कत है नहीं। आपका जो एग्ज़ाम है आप मान के चलें कि जनवरी, आप मान के चलें ऐसा कि जनवरी
और या फरवरी तक आपका एग्जाम होगा, ऐसा मान के चले, होगा जो होगा, बट आप ऐसा मान के चले जिससे आपकी तैयारी पूर्ण रूप से हो जाएगी। एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो पैटर्न तो अभी सारा का सारा वही रहने की संभावना है। और बात करते हैं हम फिर आपकी स्ट्रेटजी की, तो सबसे पहले आपने जो भी कोर्स लिया है ना, कोई भी कोर्स लिया है, और चाहे वो ऑफलाइन हो, कोई भी कोर्स ले रखा आपने, उस पे आप जितना भी पढ़ाते हैं ना टीचर, जहां से भी, हमारे एप्लीकेशन पे भी कोर्स अवेलेबल है, और जहां से भी आपने पहले खरीद लिया तो अच्छी बात है, वहीं से भी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप हमारे ऐप से भी जा सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा, इसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ। ये मॉक टेस्ट क्या है, ये आपकी तैयारी को परखने का एक तरीका है कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। ये आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगा सकते हो, है, या किसी आप बुक से लगा सकते हो जहां से आपको अच्छा लगे। ऑनलाइन लगाना चाहो तो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, 75 मॉक टेस्ट हैं। एप्लीकेशन यानी ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो दिन में रील वगैरह कॉमेडी वगैरह देखते हैं उसके टाइम में आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो। कहीं पे भी आप जा रहे हो, आ रहे हो, तो सभी के मोबाइल में डेटा होता है, उसका सदुपयोग आप कर सकते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने में। बाद में उसका एक्सप्लेनेशन आप बाद में भी देख सकते हैं। तो ये आपकी जो स्ट्रेटजी है उस पर आप ध्यान रखें। आपका एग्जाम सरकार ने चाहा तो आपका एग्जाम जनवरी फरवरी में होगा, ऐसा हो सकता है। अगर फिर उसने नए सेशन के बच्चों को शामिल करना चाहा तो ये मई जून में हो सकता है। मैंने कोई फिक्स नहीं बताया कि आपका इसी डेट को होगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। सरकार ऐसा चाहती है तो, अदरवाइज आप ऐसा भी, सरकार आपका एग्जाम ऐसे ले सकती है। ठीक है, ये जो संभावनाएं है, मैं संभावनाओं पे बात करता हूँ। ओके, तो ये आज के न्यूज़पेपर में ये आया हुआ था, इस पे थोड़ी सी चर्चा थी। तो मिलेंगे हम नए सेशन के साथ। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हम यूट्यूब के ऊपर मैथ्स और रीजनिंग का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें हमने करवा दिया बहुत ज़्यादा टॉपिक, तो हमने करवा दिए। 1 वीक से मैं बाहर था, इसलिए बीच में स्टॉप हो गए थे अपने कुछ। अब अपने सोमवार या मंगलवार से हम फिर से इसको शुरू कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे जो बचे हुए अपने सेशन थे। ओके, तो मिलेंगे हम अपने नए सेशन के साथ। ओके, थैंक यू।